Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला कॉन्सेप्ट दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। आई होप सभी ने फर्स्ट लेक्चर देखा है अच्छी तरह से, है ना। सबको मतलब कि बेसिक्स पता है, इलिप्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उस जो इम्पोर्टेंट टर्म्स बताई गई थी लेक्चर 1 में, सारा कुछ आपको पता है, ये मान के चल रहे हैं। अब अगर अभी तक नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर तो प्लीज पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसके बाद कंटिन्यू करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है। एक इलिप्स लिया हमने, ये आपका इलिप्स है, फर्स्ट टाइप का इलिप्स है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इलिप्स कौन सा है आपका? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, इसको सही कर लो। ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये पीडीएफ में करेक्शन है, आपको पता ही है क्या करना है। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं उस करेक्शन कर लें, वही यहाँ पर जो नोट्स बना रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं साथ के साथ। अब करना क्या है, ये क्या है, ए ओ ए एंड ए डैश, ये क्या है, वर्टेक्स है। ए एंड ए डैश क्या है, वर्टेक्स ऑफ दिस इलिप्स, और कह सकते हैं मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स है ना। तो आप तो क्या करो, मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर लेके, ठीक है, इसको एज अ डायमीटर लेके एक सर्कल बनाओ, तो वो सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जो सर्कल बनेगा टेकिंग मेजर एक्सिस एज अ डायमीटर, तो वो ही आपका ऑक्सिलरी सर्कल होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट ऑक्सिलरी सर्कल। इक्वेशन क्या है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेके ये कितना है, ए है, ये तो रेडियस हो गई, और यहाँ पर सर्कल का सेंटर ये है 0 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इस सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वेरी सिंपल, समझ में आ गया। तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को एज अ डायमीटर लेके जो सर्कल बनता है उसी को हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये तो ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। ठीक है, अब इसेंट्रिक एंगल क्या होता है, ठीक है, ये भी बताते हैं। अब मान लो जैसे ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल है, ये ऑक्सिलरी सर्कल है। ठीक, इस सर्कल के ऊपर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, और इसने ये जो पॉइंट है ना क्यू, इसने सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बनाया, लेट्स से फाई। मान लेते हैं कि ये इसने एंगल बनाया यहाँ पे फाई सेंटर पर। ठीक, तो भाई सर्कल के ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं ये तो हमें पता ही है, आर कॉस ऑफ दैट एंगल जो भी सेंटर पे बन रहा है, तो यहाँ पे फाई बन रहा है, सो आर कॉस फाई, आर साइन फाई। और आर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ए, क्योंकि रेडियस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये तो क्या है, ए है, स्मॉल है। सो ए कॉस फाई, ए साइन फाई। इतना समझ में आया? तो ये हमने ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया। ठीक, समझ में आ रहा है? अब आप क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये रहा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक, तो जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस परपेंडिकुलर ने इलिप्स को यहाँ पे कट किया पी पर। ठीक है, तो यार आप खुद सोचो, जो सिंस ये परपेंडिकुलर है तो ये जो पॉइंट है ना पी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ जरा सोच के। आपको सेम ही रहेगा ना, जो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है वही पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, बिकॉज वर्टिकल लाइन है। ठीक, तो ए कॉस फाई, ये अभी पता नहीं, चलो अभी निकाल के दिखाएंगे आपको। ये बी साइन फाई कैसे आया अभी बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ नहीं है। लेट सपोज y1 है। ठीक, लेट सपोज y1 है। अब ये जो पॉइंट है P, वो तो इस इलिप्स के ऊपर लाई करता है ना। P लाइज ऑन द गिवन इलिप्स, तो ये जो पॉइंट है ना a cos फाई, लेट सपोज यहाँ पे आपका y1 है, लेट सपोज y1 है, ये पॉइंट उठाकर इस वाले इलिप्स में आप डाल दो, तो यहाँ से क्या होगा, y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो वहां से ये b साइन फाई आएगा, b साइन फाई ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये अभी निकाल के दिखाते हैं आपको। जल्दी से एक बार ऑक्सिलरी सर्कल की यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो आप लोग।
सर्कल ड्रॉन टेकिंग मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स एज डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। ये बता चुके हैं आपको, ठीक है। अगर एलिप्स ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, फर्स्ट टाइप का एलिप्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगी ऑक्सिलरी सर्कल की। अब कोई बच्चा बोलेगा अगर सेकंड टाइप का है वर्टिकल तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मेजर एक्सिस 2b हो जाएगी ना, तो b वहां पे रेडियस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी हम यहाँ पर एलिप्स के ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो p का x कोऑर्डिनेट तो a cos फाई है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं तो y1 मान लिया। अब ये पॉइंट एलिप्स पर लाई करता है, तो ये पॉइंट एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह रखा a cos फाई, सो a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y की जगह रखा y1, सो y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यार यहाँ से a स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक, cos स्क्वायर फाई जाएगा राइट साइड में, सो 1 माइनस cos स्क्वायर वो हो गया sin स्क्वायर, है ना, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपके पास, अभी स्क्वायर यहाँ से हटाया नहीं, तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस बी साइन फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिसिंग है बच्चों, तो इसको सही कर लो, जो भी देख रहा है बच्चों बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है बुरा लग जाए किसी को, है ना, तो बच्चे नहीं, ठीक है, जो भी देख रहा है, तो बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, ठीक, ओके फाइव। अब ठीक है, कोई पूछेगा ठीक है ये बताओ फाई क्या है, यार यही तो इसेंट्रिक एंगल है ना, यही आपका इसेंट्रिक एंगल है, इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। अब फाई है क्या, यहाँ पे देखो जरा फिगर में, फिगर देखो आप, फाई है क्या, हमने ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया था, ये इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया ये फाई है, तो ये इसेंट्रिक एंगल है, ठीक है। पॉइंट पे भी हम फाई के टर्म में ले रहे हैं, है ना, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ऐसा नहीं है, ये जो एंगल बना रहा है दिस इज नॉट इसेंट्रिक एंगल, है ना, पी सेंटर पे जो एंगल बनाएगा अपनी एक्सिस के साथ वो इसेंट्रिक एंगल नहीं होता है, बल्कि पी के क्रॉसपोंडिंग जो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर पॉइंट है, पी तो क्या है, इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है, वर्टिकल लाइन खींचो पी से, उसके क्रॉसपोंडिंग ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट आएगा। अब ये जो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट इज इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। अब जो इसेंट्रिक एंगल की जो वैल्यू होती है ना यार, वो 0 से लेके 2 पाई तक जा सकती है, ठीक, इसेंट्रिक एंगल की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक जा सकती है, 0 इंक्लूडेड है, 0 भी हो सकती है और 2 पाई तक जाएगी, 2 पाई इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आगे चलें। चलिए अब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन की। तो अभी हमने पढ़ा यार कि पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लेते हैं, a cos फाई b sin फाई, a cos फाई इक्वल्स टू x, b sin फाई इक्वल्स टू y। तो ये साइमल्टेनियसली ये जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू a cos फाई, y इक्वल्स टू b sin फाई, ये साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करती है इलिप्स को, ठीक है। अगर आप यहाँ से साइन फाई cos फाई को एलिमिनेट करोगे देन यू विल गेट दिस इक्वेशन x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर कोई आपको ये इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे बताओ ये किसकी इक्वेशन है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस एलिप्स, ओके, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन, गॉट इट, समझ में आ गया। तो जब यहाँ पर आप साइन फाई कॉस फाई को एलिमिनेट करोगे यू विल गेट दिस, कैसे एलिमिनेट करोगे यार, ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखो यहाँ से अगर मैं कॉस फाई निकाल दूं तो ये एक्स ओवर ए हो जाएगा, है ना, एक्स ओवर ए, ये कॉस फाई हो गया, और यहाँ से साइन फाई निकाल दूं तो ये वाई ओवर बी हो जाएगा, साइन फाई। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को तो आप देख लो क्या मिलेगा, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी,
एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और राइट साइड में साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, दैट इज नथिंग बट 1। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो इस बात को नोट कर लो भाई, पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑन द इलिप्स कैन बी टेकन एज p cos phi b sin phi, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक, चलो कुछ पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर सकते हो। ठीक, phi is not the angle made by radius vector of point p with positive direction of x axis। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, ये अभी मैंने आपको बताया था। देखो इधर एक बार फिर से बना देता हूँ यहाँ पर, देखो मान लेते हैं ये इलिप्स है, दिस इज इलिप्स, थोड़ा सा ही बना लेते हैं, दिस इज इलिप्स। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब ये इसकी एक्सिस भी है, ये मेजर एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस यहाँ पर, ये माइनर एक्सिस हो गई इसकी वाई एक्सिस, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर। ठीक, अब इसकी मेजर एक्सिस को लेकर डायमीटर लेकर जो सर्कल बनेगा, मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा, कैसे बनाऊं मैं सर्कल? ठीक है चलो छोड़ो, इस सर्कल तो ऐसे बना देते हैं, मतलब ऐसे। ठीक, ये एक सर्कल बना, समझ में आ रहा है? तो जैसे पॉइंट पी तो क्या है यहाँ पर है, वही बोला जा रहा है, दिस इज रेडियल वेक्टर, इसको बोला जा रहा है रेडियस वेक्टर। तो ये वाला इसेंट्रिक एंगल नहीं होता है, दिस इज नॉट इसेंट्रिक एंगल। वो अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इसके क्रॉसपोंडिंग जैसे आपसे वर्टिकल लाइन खींची परपेंडिकुलर ऐसे, तो इसके इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट आएगा क्यू, अब ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा ये पूरा, दिस इज व्हाट, दिस इज इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, गॉट इट? आगे चले, सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, P एंड Q आर कॉल्ड क्रॉसपोंडिंग पॉइंट। पॉइंट P तो क्या है, वो तो इलिप्स के ऊपर है, फिर वहां पे आपने एक वर्टिकल लाइन खींची, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना? तो P के क्रॉसपोंडिंग जो पॉइंट आएगा, जो परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पर, दैट विल बी Q। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं P एंड Q आर क्रॉसपोंडिंग पॉइंट्स। समझ में आ गया? अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है, पढ़ा था, याद आ गया? तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, a प्लस माइनस e इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p, यही पढ़ा था, है ना? तो अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ p अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करें तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, a cos phi। ठीक है, तो अगर हम फोकल डिस्टेंस पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो a तो कॉमन आ गया यहाँ पर, 1 प्लस माइनस e cos phi। ठीक है, समझ में आ गया? सो फोकल डिस्टेंस इज व्हाट, a 1 प्लस माइनस e cos phi। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। आगे चले, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, ये कुछ रिजल्ट्स हैं यार, इनको भी ना ध्यान ध्यान से देखो, अच्छी तरह से पढ़ो इनको। रिजल्ट 1, आप जैसे ये पॉइंट है P एंड Q क्या है, क्रॉसपोंडिंग पॉइंट है, तो P Q ये डिस्टेंस निकाल लो। P का y कोऑर्डिनेट क्या है, B sin phi, Q का y कोऑर्डिनेट क्या है, A sin phi, तो P Q कितना हो जाएगा, A sin phi माइनस B sin phi। सही है, इतना ही तो होगा, और P एंड कितना हो जाएगा, B sin phi। ठीक है, यहाँ से sin phi कॉमन आके कैंसल, राइट साइड में बचा क्या, A माइनस बी ओवर B, विच इज कॉन्स्टेंट ऑफ कोर्स, है ना? और ये 0 से 1 के बीच का भी है, A माइनस बी, न्यूमरेटर छोटा हो गया ना यहाँ पे डिनोमिनेटर से, तो कह सकते हैं कि कांस्टेंट है एंड बिलोंग्स टू 0 to 1। इस बात का मतलब क्या है, जो पॉइंट P का लोकस है दैट इज इलिप्स, सो लोकस ऑफ पॉइंट P इज इलिप्स, राइट? ये बात समझ में आ गई?
चलो सेकंड पॉइंट देखो, रिजल्ट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, पी एंड क्यू करॉस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है। क्यू पर एक टेंजेंट खींचो इस तरह से, और पी पर भी एक टेंजेंट खींचो, तो ये आगे चलकर जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ठीक है, समझ में आया? देखो जरा इधर, आप भाई ये क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल। पॉइंट क्या है, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। ठीक, आप यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, पॉइंट फॉर्म में जैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, सो ये सर्कल है आपका पास, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे एक्स एक्स वन, और यहाँ पे एक्स वन का काम कर रहा है ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू ए कॉस थीटा। सही है। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हो वाई वाई वन से, तो वाई वन का काम कर रहा है ए साइन थीटा, सो वाई इंटू ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपनी जगह। ठीक, तो फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज ए कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए। ठीक है, एक ए तो कॉमन आके कैंसिल कर दिया। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय ए, you will get x by a cos theta plus y by a sin theta equals to 1. Let's suppose this is equation 1. ठीक है, तो ये क्या है, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई एट पॉइंट Q. Similarly you can write down the equation of tangent at point P. ठीक है, इलिप्स के ऊपर यूज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर टेंजेंट। ठीक, कर सकते हो। तो ये हो जाएगा x ओवर a cos थीटा प्लस y ओवर b sin थीटा इक्वल्स टू 1। वही पहले पॉइंट फॉर्म लिख लो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन से, एक्स वन का काम कर रहा है ए कॉस थीटा, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे वाई वाई वन से, वाई वन का काम कर रहा है बी साइन थीटा। ठीक है, सो फाइनली यू विल गेट दिस इक्वेशन एज टेंजेंट। ओके, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब आप क्या करो यार, दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ऐसा करने से क्या होगा, यू कैन सी कि ये तो कैंसिल ही हो गया है ना, ये वाला पार्ट बचेगा, और राइट साइड में भी जीरो आ गया, तो y साइन थीटा ये तो कॉमन आ गया, और बचा क्या, 1 ओवर a माइनस 1 बाय बी, इतना ही बचेगा। अब 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b ये तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि a और b यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, साइन थीटा इज ऑल्सो नॉट जीरो, तो इस बात का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं, यहाँ से मतलब कि ये प्रूफ हो जाता है कि जो दोनों टेंजेंट है P पर एंड Q पर, कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, y इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? उस पॉइंट पर जहां पर y कोऑर्डिनेट जीरो है, और y कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर होता है। ठीक है, अभी जो हम इलिप्स लेके चल रहे हैं वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और उसके लिए x एक्सिस क्या है, उस इलिप्स के लिए x एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस, राइट। तो x एक्सिस ना बोल के क्या बोले, एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, ऑन मेजर एक्सिस, एक्सिस तो माइनर एक्सिस भी है, तो मेजर एक्सिस की बात हो रही है, तो इस बात को लिख लो, टेंजेंट्स ड्रॉन एट करॉस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन इलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल इंटरसेक्ट ऑन मेजर एक्सिस। ये बात समझ में आ गई? अगर देखो सेकंड टाइप का इलिप्स हुआ वर्टिकल वाला, तो फिर मेजर एक्सिस ये वाली हो जाएगी वाई एक्सिस, है ना, फिर वहां पर इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? तो मेजर एक्सिस से मतलब है, एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है गाइज, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, इसको अच्छे तरह से पढ़ो, अगर नहीं समझ में आता है दोबारा से वीडियो को देखो, है ना। गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करो, मॉड्यूल्स आपके पास होंगे, कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे, है ना, वहां से क्वेश्चन ट्राई करो। फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर दोनों रिवाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्थी। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।